कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। रुकावट के लिए खेद है, हम बहुत दिन आपसे मिल नहीं पाए। हम असल में ठाकुर जी का घर बदल रहे थे। हम किराए के घर में रहते थे, ठाकुर जी की कृपा से हमारा अपना घर बन गया, ठाकुर जी का घर बन गया। तो इसीलिए हम आपसे और कहानियां और ठाकुर जी के भक्तों की बातें शेयर नहीं कर पाए। आज हम फिर से टीजे डिलाइट में स्टोरी टाइम करेंगे और ठाकुर जी की एक प्यारे से भक्त की कहानी सुनेंगे। तो आइए कहानी को श्रवण करते हैं। ये ठाकुर जी के ऐसे भक्त हैं जिनको बहुत लोग पहले से जानते होंगे। इनका बहुत बड़ा मंदिर है वृंदावन में, पागल बाबा के नाम से। बहुतों ने ये कहानी सुनी होगी। जिन्होंने सुनी हुई है वो दोबारा श्रवण करें, और जिनको पागल बाबा जी के बारे में नहीं पता है वे इस कहानी को अवश्य ध्यान से सुने। पागल बाबा जी जो थे वो ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त तो बिल्कुल नहीं थे, वे बल्कि एक वकील थे और उनको अपनी वकालत पर ही समझ थी। वे भगवान को मानते जरूर थे, परंतु इतनी निष्ठा से नहीं जैसे कि वृंदावन के भक्त मानते हैं। परंतु उन पर ठाकुर जी का कृपा का आरंभ हो चुका था। वो कैसे हुआ कि एक गांव में जहां पर वे जज थे, वहां पर एक जो था वह गरीब किसान था। वो रघुनाथ जी के मंदिर में सेवा किया करता था और वहीं पर उसको रघुनाथ जी से बहुत प्रेम था। और कोई कुछ भी कहे तो वो क्या कहता था, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी सब देखते हैं। उसकी यही निष्ठा थी, बहुत ही भोला भक्त था। एक बार उसने वहां के बनिए से कुछ उधार लिया ये कहकर कि मैं धीरे धीरे इसको लौटा दूंगा, जैसे जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। ये आम बात थी उन दिनों में कि बनिए से उधार लिया जाता था, एक खाता खुल जाता था और ब्याज के साथ वह उधार दे दिया जाता था। बनिए ने इनको ब्याज पर उधार दे दिया। इन्होंने जैसे जैसे इनकी फसल की कटाई हुई ये उनका ब्याज चुकाते गए। अब जिस दिन ये आखिरी अपनी जो किश्त होती है वे बनिए को देने गए तो इन्होंने कहा, बनिए भैया अब तो तुम्हारा सारा ब्याज जो है उतर गया, मेरा अब कोई उधार बाकी तो नहीं रहा। तो बनिए कहा, हाँ भैया तुमने सारा उधार जो है उतार दिया है। तो बनिए ने क्या किया कि इनको एक पर्ची लिख के दी। अब ये तो जानता था बनिया कि इनको पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है। तो बनिए ने पर्ची पे पहले तो लिखा कि इस दिन को, इस तिथि पे, इस समय पर आज मैंने सारा ब्याज उतार दिया है। और जो ही रघुनाथ जी की नजर इधर उधर हुई तो बनिए के मन में आ गई बेईमानी, और उसने क्या लिख दिया पर्ची पर कि ब्याज जो है वो नहीं उतरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बेईमानी में घुस गया और उसने सोचा कि इस गरीब किसान को आज मैं उल्लू बनाता हूं और मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। अब कहते हैं ना, जिसके साथ भगवान होता है उसकी जो परेशानियां होती हैं उनको भी भगवान ही देखते हैं। अब गरीब किसान तो खुश होकर कहाँ चला गया, अपने घर को लौट गया कि मैंने जो है सारा उधार चुका दिया। परंतु उधर बनिए ने क्या किया, उसके ऊपर केस कर दिया। अब जब अगले दिन उसके नाम का खत आया कि तुमको तो कोर्ट में बुलाया है, तो गरीब किसान जो है वो रोता रोता कोर्ट में पहुंच गया। वहां जाके उसने जज साहब से कहा कि जज साहब आप मेरी बात सुनिए, मैंने तो सारा ब्याज सारा मूल चुका दिया है, मैंने इनके सारे पैसे इनको समय समय पर वापस किए हैं और इन्होंने कल मुझे एक पर्चा भी दिया था जब मैं आखिरी किश्त जमा कराने गया था। अब इन्होंने मुझ पर केस कर दिया है। तो जज साहब ने कहा कि अच्छा तुम वो पर्चा मुझे दिखा सकते हो। तो गरीब किसान ने उनको पर्चा दिखा दिया। अब जज साहब ने पर्चा देखा तो कहते हैं कि तुम्हें पता है इस पर क्या लिखा है। तो गरीब किसान ने बोला, नहीं मुझे तो नहीं पता, रघुनाथ जी जाने। तो जज साहब ने कहा कि इस पर लिखा है साफ साफ कि अभी मैंने पूरा ब्याज नहीं चुकाया है। अब किसान तो जार जार रोने लगा। तब जज साहब ने कहा, अच्छा ये बताओ तुमने जब इनके पैसे सारे चुकाए, कब कब चुकाए, इसका कहीं पर हिसाब है?
किसी ने तुम्हें वो पैसे देते हुए देखा है? किसी के साथ जाते थे? कोई तो होगा जिसने हमेशा तुमने जब भी इनका उधार चुकाया देखा हो, कोई नौकर चाकर होगा, कोई तो होगा। तब इस भोले किसान ने बोला कि रघुनाथ जी देखते थे और तो कोई ना देखे था। तो जो जज साहब थे उन्होंने रघुनाथ जी के नाम का वारंट निकाल दिया। अब रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं जब उस किसान से पूछा तो उसने कहा और कहाँ रहेंगे, मेरे गांव में ही रहते हैं। अब डाकिया जो है वो सारे गांव भर में रघुनाथ जी का वारंट लेके घूमता रहा, परंतु उस गांव में रघुनाथ जी के नाम का कोई था ही नहीं, तो मिलता कैसे। अंत में हार के जब डाकिए को कोई ना मिला तो वह मंदिर के पास रुका, तो उसने नाम देखा मंदिर का, तो मंदिर का नाम था रघुनाथ जी टेम्पल, और वह उसके अंदर गया। उन्होंने जो गोसाई जी से उनसे कहा कि रघुनाथ जी यही हैं, तो उसने कहा हाँ रघुनाथ जी तो अंदर ही हैं, अभी अभी उनको आराम करवा के आया है। तो उन्होंने जो था वो वारंट रघुनाथ जी का किसको दे दिया, पंडित जी को। अब पंडित जी ने रघुनाथ जी का द्वार खोला और बोला भगवान आज तो तुझे एक अलग सा ही तोहफा आया है। तेरे पास कभी किसी की शादी का कार्ड आता है, कभी किसी के बर्थडे का न्योता आता है, लेकिन आज देख ये तेरा भक्त है जो रोज तेरे दर पर आता है और तुझे ही अपना मानता है और हर चीज में यही बोलता है कि रघुनाथ जी है वही सब कुछ जाने। आज तो तेरे भक्त पर पड़ी है तो पार भी तुझे ही लगाना होगा। उन्होंने वे वारंट जो है रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। अब हियरिंग का समय हुआ, तब जो जज साहब थे उनके साथ जो खड़े होते हैं सिपाही, उनको इशारा किया गया, तो उन्होंने कहा रघुनाथ जी सामने आए, रघुनाथ जी सामने आए। तब एक बूढ़ा सा व्यक्ति दोशाला ओढ़े हुए हाथ में सोटी पकड़े आया और उसने कहा कि हाँ जज साहब मैंने इसको एक एक पाई चुकाते हुए देखा है। तो जज साहब ने पूछा अच्छा तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इस बात का कि इसने सारे पैसे चुकाए हैं, क्योंकि वकील और जज जो होते हैं वो हर बात पे क्या मांगते हैं, प्रूफ। तो अब उन्होंने जब भगवान से ये पूछा है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता था ये भगवान है, उनके लिए तो गवाही देने एक इंसान आया था। तब भगवान ने कहा है कि आप इनकी अलमारी जाके खोलिए और उसमें इस नंबर की जो किताब है उसको खोलो और इतने पन्ने पर जाओ, उस पर एक एक हिसाब लिखा है कि किस तारीख को कितना पैसा चुकाया गया, और अंत में आपको उसी पन्ने पर एक पर्ची भी मिलेगी जिसको बनिए ने आखिरी दिन जब इसने सारा जो चुकाया था ब्याज और मूल उस दिन लिखा था पर बाद में बदल दिया था। अब जज साहब जो हैं वो बहुत हचक्के रह गए कि अच्छा इस इंसान को तो सब पता है। उन्होंने अपने सिपाही भेजे बनिए के घर और जैसा जैसा रघुनाथ जी ने बताया था वहीं पर उसी अलमारी में उसी नंबर की फाइल में किसान का सारा हिसाब साफ निकला। अब जो सजा बनिए को मिलनी थी वो तो मिल गई, किसान भी छूट गया और रघुनाथ जी गायब हो गए। परंतु जज साहब जी के मन में एक अजीब सा विचार आया कि कल तक तो ये रोता जा रहा था रघुनाथ जी जाने, और अचानक से ये रघुनाथ है कौन जिसको इतना सब कुछ मालूम था। अब वे उस गांव में गए, उन्होंने गांव में जाके रघुनाथ जी को ढूंढना शुरू किया। कोई रघुनाथ होता तब तो मिलता। वह भी घूम फिर के मंदिर के बाहर आए। उन्होंने पूछा कि भैया यहाँ पर रघुनाथ कौन है। उन्होंने कहा रघुनाथ तो यहाँ कोई नहीं है, यही रघुनाथ जी का मंदिर है। तब उन्होंने मंदिर के पुजारी से पूछा मैं उन रघुनाथ जी की बात कर रहा हूँ जो किसान की गवाही देने आए थे। तब उनको पंडित जी ने बताया कि वह किसान कैसे निष्ठा से रोज मंदिर आता जाता था, और क्योंकि वह स्वभाव का इतना भोला था और हर बात पे रघुनाथ जी को ही अपना मानता था और यही सोचता था कि सब इनकी कृपा से हो रहा है, तो जरूर पूरे गांव को ये विश्वास था कि रघुनाथ जी ही उस बूढ़े आदमी का रूप बनाकर इनके लिए गवाही देने गए हैं।
अब वकील साहब तो वहीं पर रोने लग पड़े। उन्होंने ये सोचा कि वो ऊपर सारी दुनिया को बनाने वाला जो भगवान है, मैंने इतनी हिम्मत की कि मैंने उसको एक कटघरे में खड़ा किया, और जब वह उस कटघरे में खड़ा हुआ था तब मैं कुर्सी पे बैठा रहा और वह वहीं पर से उनकी भक्ति की भावना जो है शुरू हुई। फिर उन्होंने भगवान के बारे में बहुत पढ़ा। वे वृंदावन गए। वृंदावन इसलिए गए क्योंकि वृंदावन में भक्ति का वास है। वहां पर उन्होंने भगवान के बहुत भजन किए और उनको पागल बाबा जी के नाम से पहचाना गया। कहते हैं कि वह ना कभी बैठा नहीं करते थे, खड़े रहते थे। कोई बोलता भी था कि आपका मंदिर है, आप क्यों नहीं बैठते हो, तो वो यही कहते थे कि जब ये मेरे द्वार आए थे तो मैं कुर्सी पे बैठा रहा, और अब मैं जब इनके द्वार आता हूँ ना तो मेरी हिम्मत नहीं होती है बैठने की। पागल बाबा जी का भजन करते करते उन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि उनका नाम पागल बाबा पड़ गया। और इसके पीछे वजह यह है कि कहते हैं उनको हर किसी में भगवान नजर आते थे, भगवान श्री कृष्ण। और इस दुनिया के हिसाब से जिस इंसान को जीते हुए ऐसी भावना बन जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि हर किसी में उसको भगवान का रूप नजर आए, उसको पागल ही तो कहते हैं। परंतु फिर भी अंत तक कहते हैं, अंत में उन्होंने किसी से भी बात करनी भी बंद कर दी थी। बस मुस्कुराते रहते थे जैसे उनके सामने कन्हैया बैठे हों। ऐसे थे हमारे पागल बाबा जी। तो देखिए भगवान ने कैसे एक जज को उसका काम छुड़वा कर अपने भक्ति रस में बहा दिया, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह वृंदावन धाम आकर उन्होंने प्रभु को पाया और प्रभु के गुण गाए। ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा होना भी मुश्किल है, और इसका कहीं ना कहीं श्रेय तो उस किसान को भी जाता है जिसकी वजह से वकील साहब यानी पागल बाबा जी को भगवान की प्रेरणा मिली कि हाँ, कोई मन से अगर मुझे अपना मानता है या किसको, मुझे भगवान को अपना मानता है, तो भगवान उसकी मदद करने, उसका साथ देने अवश्य आते हैं। ये थी वृंदावन में पागल बाबा जी के मंदिर की कहानी। आप लोग वृंदावन गए हैं तो हो सकता है इस मंदिर में गए हों, नहीं गए हैं तो अगले बार जब ठाकुर जी बुलाएं तो पागल बाबा जी के मंदिर में जरूर जाइएगा। इसी के साथ आज की कहानी को विश्राम देते हुए हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में जुड़ने का आपका बहुत बहुत